हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम में। ठीक है, एंड इसके अंदर हम आपको एक सैलरी लेके ओल्ड टैक्स रिजाइम पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देन उसके बाद में इसको कंपेयर करेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपका कितना पैसा लगेगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद में हम आपको कैलकुलेटर देंगे। कैलकुलेटर में आप अपनी इनकम एंड डिडक्शन उसके अंदर डालना एंड देखना आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो चूज करना चाहिए, ओल्ड या न्यू। नए एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर आया था 5 अप्रैल 2023 को, जिसके अंदर साफ मेंशन था कि अगर वो अपना ऑप्शन अगर नहीं देते हैं कि भाई उन्हें कौन से न्यू में रहना है या ओल्ड में रहना है, तो डिफॉल्टली उनको न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ही रखा जाएगा। लेकिन वो अपना जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो हर साल अपना ऐसा ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। आप ITR फाइल करते टाइम भी अपना जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं अब कैलकुलेशन। सबसे पहले जो हमारी ग्रोस सैलरी है वो मैंने मानी है 9,50,000 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये का। ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर ही 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है। एंड इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे सबसे लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर। अभी फिलहाल मैं ओल्ड को लेके कैलकुलेशन करूँगा एंड आपको एक कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके अंदर आप न्यू एंड ओल्ड कौन से में रहना चाहते हैं, आप वहाँ पे आपके अपनी सैलरी और डिडक्शन डाल के देख सकते हैं। तो NPS हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000 रुपये। देन उसके बाद NPS हो गया 17,000 रुपये, जो कि एम्प्लॉइज़ का बेसिक NDA का 10% रहता है। ठीक है, देन LIC के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिए, सपोज 70,000 रुपये मैंने डाल दिए। FD जिसके अंदर मिनिमम लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल का, तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80C के अंदर, तो 60,000 रुपये मैंने उसके अंदर डाल दिए। PPF के अंदर मैंने डाल दिए 30,000। ठीक है, अब 80C के अंदर आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम नीचे का अगर तीनों को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1,60,000 रुपये। ठीक है, LIC, म्यूचुअल फंड्स एंड PPF का अगर काउंट करें तो 1,60,000 रुपये बन रहा है। तो अब NPS के अंदर क्या है, आपको अलग से 50,000 रुपये का जो है वो डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये 1.5 लाख का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए उसके बाद, नहीं तो NPS यहीं पे ही काउंट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। NPS को छोड़ के आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रहनी चाहिए, नहीं तो NPS इसी 1.5 लाख में काउंट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे जो हमारा सेविंग है वो 80C के अंडर हो गया 2,30,000 रुपये। ठीक है, एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो रहता है जो 14% रहता है बेसिक NDA का, तो वो हो गया, वो मैंने राउंड फिगर के अंदर ले लिया 1 लाख रुपए है। एंड NPS सेविंग स्कीम का देखो 50,000 रुपये का हमें बेनिफिट मिल गया, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो गई थी LIC, म्यूचुअल फंड्स एंड PPF के अंदर ही, तो वहाँ पे 70,000 रुपये का जो NPS का था वो हमें यहाँ 50,000 रुपये और मिल गया। तो टोटल यानी 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते बस बात यही है कि 1.5 लाख रुपये के अंदर LIC, म्यूचुअल फंड्स एंड ये सब PPF सब आ जाने चाहिए। देन उसके बाद में आप NPS का जो है बेनिफिट ले पाएंगे। देन उसके बाद में मैंने वो ले रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है एंड हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो टोटल मैंने ले लिया 17,000। देन HRA की कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले हम देखेंगे HRA के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, अगर रेंट मैंने सपोज पे किया 8,000 रुपये में पे कर रहा हूँ मंथली, तो 12,896 हो गया। HRA मुझे रिसीव हो रहा है 88,776 रुपये। ठीक, एक्चुअल रेंट पेड जितना मैं पेड कर रहा हूँ माइनस में 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे काउंट ली है बेसिक प्लस में DA, तो करेंगे तो वो आ जाएगा 24,322 रुपये आ गया हमारा एक्चुअल रेंट पेड माइनस में 10% सैलरी। देन 40% हम लेंगे सैलरी का अदर दिन A1 सिटी में, और A1 सिटी के लिए 50% लेंगे, तो यहाँ पे 40% इन्होंने काउंट किया तो आ गया 2,86,714। अब इसके अंदर जो तीनों में से जो मिनिमम है उसको HRA के रूप में हम काउंट करते हैं, तो हो गया 24,322 रुपये। अब यहाँ पे हम जो भी हमारे सभी डिडक्शन थे उन सबको टोटल करेंगे। देखो यहाँ पे 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। देन वहाँ पे हम 1.5 लाख ले सकते हैं 2,30,000 में से। देन उसके बाद में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का जो रिबेट है वो हमें 1 लाख रुपये। NPS सेविंग के अंदर 50,000 रुपये जो मैंने आपको बताए थे। मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप के हो गए 17,000 रुपये। HRA जो आपको मैंने वहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ पे ले लिया 24,000। ठीक है, टोटल डिडक्शन हमारा हो गया 3,91,000 रुपये। ग्रोथ सैलरी हमारी बन रही है 9,50,000 एंड उसमें से अगर हम टोटल डिडक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5,59,000 रुपये। अप टू ओल्ड के अंदर जो है वो 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 से 5 के अंदर 5% लगता है, तो 12,500 हो गया। देन उसके बाद में बचे कितने, 59,000 बच गए। 59,000 के ऊपर अगर हम लेते हैं 20%, तो उसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 11,800। ठीक है, अब जो टोटल जो बना है हमारा उसका अगर 4% अगर हम ले लें तो वो 972 रुपये हमारा
भाई 12,500 एंड 11,800 इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे और उसका 4% निकालोगे तो वो आ जाएगा 972 रुपये एजुकेशन सेस। और इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो बनेगा आपका ओल्ड के हिसाब से टैक्स बनेगा 25,272। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम को। तो यहाँ पे हमारे जो टैक्स बन रहा था 25,272 बन रहा था। न्यू टैक्स के अंदर अगर 9,50,000 रुपये हमारी सैलरी ग्रोस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का रहता ही है। डिडक्शन इसके अंदर कोई भी हम ले नहीं सकते तो वो जीरो हो गया। अप टू 3 लाख तो नील ही है। 3 से 6 के बीच में लगेगा 5%, तो वहाँ हो गया 15,000 रुपये। ठीक है, अब 6 लाख से ऊपर जो भी है उस पर क्या बनेगा हमारा 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 3 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 30,000 रुपये, और 45,000 का 4% अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा एजुकेशन सेस 1,800 रुपये। ठीक है, और लास्ट में सभी का टोटल करेंगे तो हमारा जो टैक्स कितना बनेगा 46,800 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जितने भी, यानी अगर आपका डिडक्शन ज़्यादा है, आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको ओल्ड रिजाइम में रहने का फ़ायदा है। नहीं तो अगर आपकी सैलरी बन रही है 7.5 तक बन रही है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही रहने का फ़ायदा है। यहाँ पे हम ओल्ड और न्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी, अगर 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन 5 लाख से बिल्कुल भी अगर एक भी रुपये ऊपर हो जाता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही पहले न्यू टैक्स रिजाइम जो कि 31 मार्च 2023 तक था, उसके अंदर 5 लाख था। लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर 7 लाख रुपये इसको बढ़ा दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में ही 50,000 रुपये है। ठीक है, इफेक्टिव सैलरी टैक्स फ्री, अगर आपकी सैलरी 5.5 लाख तक बनती है, न्यू के अंदर 7.5 तक बनती है, तो आपका जो टैक्स फ्री सैलरी रहती है, क्योंकि 50,000 में आप डिडक्ट कर दोगे और 7 लाख तक जो है जो कि टैक्स बिल्कुल भी पे करना पड़ता नहीं है। ठीक है, रिबेट इसके अंदर 87 एक अंडर भाई यहाँ 12,500 का बनता है, एंड इसके अंदर कितना बनता है 25,000 रुपये तक का जो रिबेट है वो बनता है। HRA आप एग्जाम्पशन दिखा सकते हैं ओल्ड में, लेकिन न्यू में नहीं दिखा सकते। LTA लीव ट्रैवल अलाउंस आप दिखा सकते हैं ओल्ड में, न्यू में नहीं दिखा सकते। तो न्यू के अंदर जो मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो दिखा नहीं सकते आप। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप दिखा सकते हो। होम लोन वाला है वो ओल्ड में दिखा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन होम लोन और लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर भी आप ओल्ड में दिखा सकते हैं। देन उसके बाद में EPF LIC आप कुछ भी करा लीजिए, उन सब का बेनिफिट आप ओल्ड में ले सकते हैं, लेकिन न्यू में नहीं ले सकते। मेडिकल इंश्योरेंस भी आप ओल्ड में ले सकते हैं, नई में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो ही मैंने आपको दिखाई हैं। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर जो बेनिफिट है, मैक्सिमम समझने की बात यही है कि जो डिडक्शन है उनका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। तो ये रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, आपकी सैलरी के हिसाब से, आपका डिडक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको न्यू में रहना है या फिर ओल्ड में रहना है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, सपोज आपकी 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी सैलरी है, ठीक है, और आपका डिडक्शन यहाँ पे डिडक्शन है, यानी आपकी सेविंग 0% है, 0 है, तो आपको यानी कि ओल्ड में रहो चाहे न्यू में रहो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपकी 6 लाख रुपए है, ठीक है, एंड अगर आपकी सेविंग 0 है, ठीक है, तो आपको न्यू में रहना चाहिए। ऐसे ही अगर 6.5 लाख है, आपकी सेविंग 0 है, तो आपको न्यू में रहना चाहिए। 7.5 है, सेविंग 0 है, तो आपको न्यू में रहना चाहिए। देखो अब 7.5 लेके चलता हूँ, 7.5 है एंड आपकी लाख रुपए तक की सेविंग है, ठीक है, डिडक्शन है आपका, तो न्यू में रहना चाहिए। 1.5 लाख तक है तो भी न्यू में रहना चाहिए। 1,62,000 रुपये और आपकी सैलरी है 7.5, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे न्यू में रहो चाहे ओल्ड में रहो। 7.5 लाख रुपए है एंड आपको 1,87,500 रुपये तक की आप सेविंग कर रहे हैं, डिडक्शन हो रहा है आपका, तो आपको ओल्ड में रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज हम देखते हैं 10 लाख रुपए तक की आपकी जो है सैलरी है, ठीक है, अब आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, डिडक्शन आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, डिडक्शन है वो 0 है, तो आपको न्यू में रहने में फ़ायदा है। लेकिन अगर आप सेविंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके 2,87,000 रुपये तक का अगर आपका डिडक्शन आ रहा है टोटल, तो फिर आपको ओल्ड में रहने का फ़ायदा है। हमने एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हमारी सैलरी बन रही थी 9,50,000 रुपये, एंड इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारी सेविंग थी, काफ़ी थी सेविंग, यानी कि 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर ही पहुँच रही थी, तो हमें ओल्ड में रहने में फ़ायदा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये शीट दे दूंगा एंड यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको ओल्ड में रहने में फ़ायदा है, न्यू में रहने में फ़ायदा है, या फिर किसी में रहो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इस कैलकुलेटर पे हम ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में रहना चाहते हैं, ये आप कंपेयर कर सकते हो। एंड इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो गया, देन उसके बाद में एज हो गई अपनी, देन उसके बाद में आप अपनी सैलरी डाल दीजिए। हम देखो हमारी 9.5 लाख के लिए थी, लेकिन मैं हमारा उस पर लाख रुपये रिबेट था गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। एंड इसके अंदर मैं अपना जो HRA का था वो एग्जाम्पशन दिखा देता हूँ यहीं पे ही, तो हो गया वो 24,000 रुपये। ठीक, देन उसके बाद में हमने लिया था भाई डिडक्शन हमारा कितना था, 1.5 लाख रुपये हो गया था वो। ठीक है,
एंड उसके बाद में देखो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन था हमारा 50,000 रुपये और था, तो वो अलग से देखो काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस था, तो वहाँ पे हमने लिया था 17,000 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। देन उसके बाद में अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो गया 25,272 रुपये ओल्ड के हिसाब से बनेगा, एंड हमें ओल्ड में रहने में ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों में देखो आप कंपेयर हो रहा है, ओल्ड और न्यू में दोनों में कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसी हिसाब से देख लेना कि भाई मैं 10 लाख करके देख लेता हूँ, इसको 9.5 करके देख लेता हूँ, कितना फ़र्क पड़ता है उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना टैक्स बनता है, उसको कंपेयर करके देखा न्यू टैक्स रिजाइम के साथ। देन उसके बाद में हमने आपको एक पीडीएफ दिखाई जिसके अंदर हमने कंपेयर किया, ओल्ड और न्यू को कंपेयर किया है, एंड साथ ही साथ आपको दिखाया है कि आपका कितना डिडक्शन है एंड कितनी आपकी सैलरी है और आपको कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, और कौन सा जो अमाउंट है जहाँ पे यानी कि आप डिडक्शन ना करें तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओल्ड में रहो चाहे न्यू में। ठीक है, लास्ट में आपको एक कैलकुलेटर दिया है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इनकम। आप पूरी डिटेल्स उसके अंदर फिल कीजिए एंड सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ओल्ड में रहना चाहिए या न्यू में रहना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो इसकी से समाप्त होती है। बाकी और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। देन क्वार्टर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, ट्रांसफर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हमारी स्टडी गिटा चैनल पर है। वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड भी काफ़ी हमारी पीडीएफ्स एंड बुक्स अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एओएम के लिए, ग्रुप बी एग्जाम के लिए, सभी के लिए बुक्स एंड पेपर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो कृपया टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड स्टडी गिटा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।